और आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, उस इष्ट को याद करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। फिर आगे हम बताएंगे कि हम राजयोग का अभ्यास किस प्रकार से करते हैं। अभी हम चलते हैं एक यात्रा की ओर। जैसे हम सभी अलग अलग स्थानों पर घूमते हैं, हमें घूमना, सैर करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे तन से चाहे मन से। तो अभी हम एक ऐसे स्थान पर चलते हैं, हम सबका शरीर तो यही है, मन और बुद्धि के साथ विजुअलाइज करें एक ऐसे स्थान पर जहाँ चहुओर रेगिस्तान है, पूरा रेत ही रेत है। उस स्थान पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आप हैं। चहुओर रेत ही दिखाई दे रहा है, रेत के बड़े बड़े पहाड़, पूरा रेगिस्तान। ऐसे स्थान पर आप चलते जा रहे हैं। चलते चलते थोड़ी थकान हो रही है, थकान के साथ साथ प्यास भी लग रही है, और प्यास से गला सूखते जा रहा है। फिर पानी की खोज कर रहे हैं, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलते चलते एक बहुमंजिला इमारत दिखाई दे रही है। उस इमारत के पास पहुंच रहे हैं। उस इमारत में देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर की ओर एक सीढ़ी जा रही है। उस सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर। और यह इमारत पूरे कांच की इमारत है। धीरे धीरे ऊपर जाते जाते सबसे टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर जैसे उस कांच की इमारत से चहुओर एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कुछ समय बाद बाहर बहुत आंधी तूफान आ रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही है। और उस आंधी तूफान को देखकर
आप घबरा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो हवा कहीं उड़ा के ले जाएगी। फिर याद आता है कि मैं तो इस कांच की बहुमंजिला इमारत के अंदर हूँ। जो आंधी तूफान आ रही है वो तो इस इमारत के बाहर है। फिर आप एकाग्र स्थिर हो, बाहर के उस दृश्य को देख रहे हैं। फिर किसी भी प्रकार से कोई डर नहीं लग रहा है, कोई भय नहीं हो रहा है। जैसे बस देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो हमारा 5 तत्व का शरीर है, यह भी एक इमारत की तरह है। और इस 5 तत्व के शरीर रूपी इमारत पर सबसे ऊपर मैं आत्मा विराजमान, और जो भी मेरे जीवन में विघ्न बातें आती हैं वो सब बाहर की हैं। और मैं इसको अंदर का समझकर घबरा जाती हूँ। कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति मुझ चैतन्य ऊर्जा का किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य ऊर्जा पुंज, चैतन्य शक्ति। और जो प्यास है वो पानी, स्थूल पानी की प्यास नहीं, वास्तव में वो प्यास आत्मा की है। हम सभी को जीवन में सुख, शांति, प्रेम, ये सभी चाहिए। और ये हमें कहाँ से मिलेगी? तो आज हम स्वयं के बारे में जानेंगे और मेरे भीतर कौन सी गुण और शक्ति है जिस गुणों को मैं बाहर ढूंढती हूँ वो भी मुझे पता चलेगा। जैसे कहा जाता है हिरण वो कस्तूरी की खुशबू के लिए
दूर दूर बाहर जंगलों में दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम भी प्रेम की, शांति की, शक्ति के लिए बाहर दौड़ते हैं, बाह्य जगत की ओर। अभी हम अपने अंतर जगत के अंदर की ओर जा रहे हैं। उस गहराई को महसूस करें। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं चैतन्य ऊर्जा पुंज इन आंखों के द्वारा देखने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली और कानों के द्वारा सुनने वाली एक चैतन्य शक्ति, प्रकाश पुंज। और यह जो मेरी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर और शरीर की एक एक कर्मेंद्रियां, इन सभी के द्वारा इस कर्म क्षेत्र पर मैं कर्म करती हूँ। तो इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते मुझे किसी दूसरे के कर्म को देखकर अपने कर्म को बिगाड़ना नहीं, अपने कर्मों में श्रेष्ठता लानी। और वो श्रेष्ठता, वो ऊर्जा मुझे स्वयं भरनी है उस परम शक्ति, परम पिता परमात्मा के ध्यान से। वो परमात्मा ऊर्जा मेरे चारों ओर फैल रही है। जैसे सूर्य की किरणें इस प्रातः काल की वेला में चारों ओर फैल रही है। कहीं घनेरा अंधेरा है, गुफा के अंदर भी वो रोशनी की किरणें पहुंच रही है। ठीक उसी प्रकार वो परम पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य, उनकी भी वो किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। और इस किरणों को मैं अपने अंदर समाते जा रही हूँ, समाते जा रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आंखें खोल सकते हैं।
जैसे कल हम सुन रहे थे कि हम घर से निकलते हैं तो कैसे अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं। कुछ न कुछ कहीं न कहीं जाना है, तो गाड़ी में जा रहे हैं तो पेट्रोल चेक करेंगे कि उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं, वो चेक करेंगे, अपने पास पैसे भी रखेंगे। ऐसे नहीं कि जा रहे हैं तो खाली चले गए। वैसे ही आत्मा के लिए हम अपनी आत्मा में ऐसी कौन सी ऊर्जा भरें जो पूरे दिन हमें चलाए, पूरे दिन वो ऊर्जा शक्ति भरी रहे। जैसे हमने यहाँ सुना ही शिविर के दौरान शुरू में भी, और रोज यहाँ पर जब देवी की झांकी हो रही थी तो उसमें भी कहा गया राजयोग। तो राजयोग मतलब क्या? राजयोग अर्थात राजाओं का राजा बनने का योग। और योग होता है मिलन संबंध जोड़, कनेक्शन। तो हमारा मिलन संबंध जोड़ किसके साथ? उस रूहानी शक्ति, उस रूहानी पिता के साथ। और वो रूहानी कहने से महसूस होता है कि वो दिखाई नहीं देता है। जैसे आज दुनिया में कई चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे माइक है, कई चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन आज हवा है, क्या हवा हमें दिखाई देती है? नहीं देती है, लेकिन महसूस तो करते हैं। तो वैसी वो परम शक्ति, परम सत्ता भी हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। और हम स्वयं को भी देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम स्वयं को भी महसूस करते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तो आज हमें हमारे साथ स्वयं परिचय कराया जाएगा कि मैं कौन हूँ। जैसे आज हम पूरे दिन में हम क्या करते हैं, यही कहते हैं ना कि मेरा काम है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं कहने वाली और मेरा कहने वाली शक्ति कौन सी है? कौन कहता है? हम सभी कहते हैं कि नहीं कहते? कहते ना ये मेरी चीज़ है, आपने मेरी चीज़ कैसे ले ली? मुझे तो आपने बताया नहीं और आपने मेरी चीज़ ले ली। तो मेरा कौन कहता है? मेरी कौन कहती है और मैं कौन हूँ? तो आज उस ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, मेरा कहने वाली चीज़ कौन सी है। तो जैसे हम अभी यहाँ पर आए, कल भी दीदी के द्वारा हमने यही सुना, चैतन्य शक्ति आत्मा। और आज भी हम जो ध्यान किए अभी 15 मिनट, तो उसमें भी हमने क्या महसूस किया? अपने को आत्मा महसूस किया। जैसे आप सभी यहाँ पर आए तो कोई गाड़ी से आया, कोई पैदल आया, जैसे भी आया, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए कोई ऊर्जा चाहिए। तो आप क्या बने? उस गाड़ी के ड्राइवर, सारथी बने। सारथी बने तो वो गाड़ी चली, अगर सारथी नहीं बनते तो वो गाड़ी नहीं चलती। तो वैसे ही हमारा ये 5 तत्वों का शरीर एक गाड़ी है, और इस 5 तत्वों के शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भी क्या चाहिए? सारथी चाहिए। बिना सारथी के चलेगा नहीं, चल सकता। तो जैसे उस गाड़ी में जो सारथी, वो कहाँ बैठता है? आगे की सीट पे बैठता है। हम सभी को उत्तर पता है। आप सभी बोलते जाएंगे, वो सारी चीज़ें आप खुद जानेंगे, फिर लगेगा ये तो हम जानते थे। तो वो आगे की सीट पर बैठता है, कभी भी वो पीछे की सीट पर बैठेगा कि जहाँ से पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सके, स्टीयरिंग गियर सारी चीज़ें वो संभाल सके, नहीं कर सकता। तो वैसे ही हमारा ये 5 तत्वों का शरीर है। इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर मैं आत्मा कहाँ विराजमान हूँ? यहाँ पर। इसको कहते भ्रिकुटी। भ्रिकुटी के मध्य चमकता है एक अजब सितारा। वो अजब सितारा कौन है? मैं आत्मा एक अजब सितारा हूँ। मैं एक चैतन्य ऊर्जा पुंज हूँ। जैसे कल हम दीदी से सुन रहे थे ना, हमारे मन में 4 प्रकार की बातें चलती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ अनावश्यक, नेसेसरी, अननेसेसरी, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये चारों बातें कैसे वो चलती है, और इन चारों बातों को हम कैसे लें? हमें वास्तव में कौन सी बात को अपने जीवन में लेना है? हम सभी क्या चाहते हैं? नेसेसरी बातें और पॉजिटिव, लेकिन होता क्या है? अननेसेसरी और नेगेटिव ज़्यादा चलती है। तो वो निगेटिव और अननेसेसरी को हम कैसे ख़त्म करें? जैसे कहा जाता है कि जब हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, हमारे मन की जो विचार की जो गति है एकदम धीरे धीरे चलती है,
तो उस समय हमारे मन में बहुत कम विचार चलते हैं। और जब कभी हमें गुस्सा आता है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें क्रोध का आवेग बढ़ जाता है, तो उस समय विचार की गति बहुत फास्ट हो जाती है। कहा जाता है कि 30 से 40 हजार विचार 1 मिनट में, 1 सेकंड में चलने शुरू हो जाते हैं। और जब मन बिल्कुल शांत है, पॉजिटिव में है, हम सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं, तो उस समय हमारे मन के जो विचार चलते हैं वो लगभग 20 से 25 हजार, 25 से 30 ऐसे चलते हैं। तो जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, खुद गर्म हो जाते हैं। और जब शांत रहते हैं तो पूरा वातावरण भी शांत होता है। जैसे आज हम रोटी खाते हैं ना, तो रोटी पकाने के लिए क्या करना होता है, तवे को गैस के ऊपर रखते हैं और तवे को गर्म किया जाता है, तब वो रोटी पकती है। और जब तक तवा गर्म नहीं हुआ है तो रोटी पकेगी? कहेंगे अरे तवा गर्म नहीं हुआ था और हमने रोटी डाल दी तो रोटी कच्ची रह जाती है। तो वैसे जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे अंदर कितना क्रोध हो जाता है, कितना हम गर्म हो जाते हैं। और जब कोई क्रोध में होता है, कोई गर्म होता है, तो अगर छोटा बच्चा भी कहे ना कि जाओ आप ये चीज़ उनको दे दो, तो छोटा बच्चा भी क्या करता है, वो भी डर जाता है। वो भी कहता है कि नहीं, मुझे दीदी के पास, भैया के पास या पापा मम्मी के पास नहीं जाना है, क्योंकि उसको पता है कि इस समय सामने वाले की पोजीशन क्या है, कि वो अपोजिशन, वो अपने पोजीशन में नहीं है। जैसे हम अपनी सीट पर अभी बैठे हैं ना, तो वैसी हमारी सीट कौन सी है, तो आत्मा की मुख्य रूप से 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है विचार करने की शक्ति, और बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति। और जो हम कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार के रूप में बनता है, जिसको हम कहते हैं एक आदत। जैसे कईयों की आदत बन जाती है और वो आदत धीरे 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 परिवर्तन होकर के संस्कार का स्वरूप ले लेता है। फिर उसके लिए कहते रहिए आप तो ये चीज़ में नहीं थे, तो कहेंगे मेरी आदत हो गई और अब इसको बदलना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये चीज़ें हमसे बदली नहीं जा रही है। तो कहा, तो मन की जो ऊर्जा है, मन की जो शक्ति है, वो 3 प्रकार की है। तो सबसे पहले हम देखें मन में जो विचार चलता है, तो मन के जो विचार सकारात्मक, तो क्या हम पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं? पूरे दिन भरे रहते हैं। जब हमसे कोई सकारात्मक रीति से मिलता है, जैसे अभी सुबह सुबह का समय है, या कोई गीत सुन रहे या भजन सुन रहे, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। और सुबह सुबह हमने अगर अखबार उठा लिया और कोई ऐसी खबर पढ़ ली, तो हमारा मन क्या हो जाता है, खराब हो जाता, नकारात्मक चीज़ों में चला जाता। फिर उसको पॉजिटिव में लाना बहुत मुश्किल होता है। नकारात्मकता की ओर जाने में मुश्किल नहीं होती है, लेकिन सकारात्मकता की ओर आने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे कहा जाता है कि बगीचा लगाने में मुश्किल लगती, लेकिन जंगल उगाने में कोई मेहनत नहीं है। आप बगीचा तैयार करें, एक गमला ही तैयार करें, उसको देख रेख करना, उसकी संभाल करने बहुत मेहनत है। लेकिन अगर वो स्थान जंगल बन गया तो वो स्वतः ही जंगल बन जाता है, हमें मेहनत नहीं है उसको जंगल बनाने में। तो हमारे मन में भी नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर चीज़ें, उसको हमें लाना पड़ता है। जैसे आज कोई स्थान, जैसे ये वाला स्थान, हम यहाँ पर बैठे, साफ सुथरा करने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन इसी को अगर हमें गंदा करना है तो गंदा करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक वैसे हमारे मन में भी वही बातें आती हैं, हम अपने मन को कैसे विचारों से भरपूर करें। तो मन को विचार से भरपूर करने के लिए वो शक्ति, वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? हमें स्वयं के द्वारा वो ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि मुझ आत्मा के अंदर वो 7 गुण हैं, जिन 7 गुणों को हम बाहर ढूंढते हैं। जैसे आज खुशबू के लिए हम परफ्यूम लगाते हैं, रूम फ्रेशनर डालते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, वो खुशबू आ रही है, लेकिन क्या वो खुशबू हमें दिखाई देती है? वो खुशबू हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन महसूस तो होता है कि वो खुशबू आ रही है।
वैसी हमारे मन के अंदर वो ऊर्जा है। मैं आत्मा कैसे, मुझ आत्मा के 7 गुण हैं: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये आत्मा की शक्तियाँ हैं, आत्मा के गुण हैं। और इस गुणों को हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर बाहर ढूंढते हैं। जैसे आज हमें कभी कोई बात हो जाती, कुछ हो जाता है, मन भारी होता है, तो हम कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो हमारे मन को हल्का करे। सभी ढूंढते हैं, सोचते हैं कि ये मेरा ऐसा दोस्त बन जाए या ऐसा बन जाए, मैं उससे अपनी सारी बातें उनको कह दूं और मैं हल्का हो जाऊं। लेकिन हम जिससे भी अगर मन की बातें कहना चाहते हैं तो सामने वाला हमसे पहले अपनी बातें बताना शुरू कर देता है कि आपके जीवन में क्या परिस्थिति, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें हैं। अगर शरीर का दर्द भी अगर कोई बताना चाहे ना, तो सामने वाला पहले से अपना दर्द बताना शुरू कर देता है। आप कहेंगे मुझे सिर में दर्द है, और सामने वाला क्या कहेगा? मुझे तो पूरे बॉडी में दर्द है। तो ऐसे आज हम किसके पास क्या चीज़ें बताएं, किसको क्या कहें? ये नहीं कह सकते। तो वैसे ही जब अपने बारे में, स्वयं के बारे में जानेंगे तो सबसे जास्ती वो ऊर्जा स्वयं को मिलेगी। तो वही कहा, जो 7 गुण हैं, जो सुख है, जैसे आज कोई कहते हैं कि हमें सुख मिलेगा, हम बड़ा मकान बना लिए, ये चीज़ें हो गई तो हमें ये सुख देगा। लेकिन बड़ा मकान है वो हमें आराम दे रहा है। जैसे मान लीजिए हम ज़मीन पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, तो हमें थोड़ा बहुत आराम में फ़र्क मिलेगा। ज़मीन में बैठेंगे तो पैर दर्द हो रहा है। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो गई है? पैर दर्द की, घुटनों के। आज छोटे छोटे बच्चे भी जैसे आते हैं ना, उनको कहे नीचे बैठो तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, जहाँ चेयर रहेगा, भले बड़े हैं उनको बैठने को नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे पहले वो छोटे बच्चे उस चेयर में बैठना शुरू कर देते। मतलब हर एक को आराम चाहिए। तो वो शरीर को आराम मिलता है, लेकिन सुख किसको चाहिए? आत्मा को सुख चाहिए, शांति चाहिए। मान लीजिए हमें शांति चाहिए, तो हम शांति के लिए भी बाहर कहीं कहीं जाते हैं। तो हम बाहर कहीं गए, मान लीजिए एक स्थान, शांति का भी अलग अलग स्वरूप होता है। एक होती है मंदिर वाली शांति। मंदिर वाली शांति में भी हमें एक शांति मिलती है। और एक हो गया, किसी के घर हम गए हैं, वहाँ पर कोई अनबन हो गई, उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो वाला स्थान, उनके घर में जैसे हम गए, हमें पता चल जाता है कि इनके यहाँ थोड़ी शांति लगी है। लेकिन वो वाली शांति कैसे रहती है? एक तनाव वाली शांति रहती है। तो वो तनाव वाली शांति भी हमें पता चल जाती है कि वास्तव में अभी यहाँ कुछ ना कुछ घटना हुई है। हम सामने वाले से पूछेंगे, वो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें पता चल रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं। और एक शांति होती जब कोई शरीर छोड़ देता है, तो उस समय भी पूरे वातावरण में एक शांति फैल जाती है, वो एक सन्नाटा हो जाता है। और वही शमशान वाली शांति होती है। तो वास्तव में हमें कौन सी शांति चाहिए? लड़ाई झगड़े वाली शांति चाहिए? गुस्से तनाव वाली शांति चाहिए? या शमशान वाली शांति चाहिए? मंदिर वाली शांति चाहिए? कौन सी शांति चाहिए? मंदिर वाली शांति। अब मंदिर वाली शांति चाहिए, जैसे ये वाला स्थान है, तो यहाँ भी हमें शांति महसूस हो रही है। अब इस वाले स्थान या मंदिर वाले स्थान में हम हमेशा तो नहीं बैठ सकते, तो क्यों ना उस शांति को हम अपने अंदर ले लें। वो शांति जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जो प्रेम हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो प्रेम, वो शांति, वो खुशी हम अपने अंदर लें। और स्वतः ही जब हमारे पास कोई दूसरा आएगा, तो उनको भी क्या फीलिंग होगी? वो शांति महसूस होगी, वो खुशी महसूस होगी, वो प्रेम महसूस होगा। जैसे कोई होते हैं, उनसे जब हम मिलते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? कि इनसे हम मिल रहे, हमें बहुत शांति मिल रही है, बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है। तो वास्तव में ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? मुझ आत्मा के अंदर है। जैसे कहा ना, अभी मेडिटेशन में हम सुन रहे थे कि हिरण की नाभि में क्या है? कस्तूरी है। लेकिन वो कस्तूरी की खुशबू कहाँ उसको महसूस होती? बाहर। इसलिए बाहर जंगल में दौड़ते, जितना वो दौड़ सके, फिर वो दौड़ दौड़ के थक जाते, एक झुंड में चले जाते हैं। तो वैसे हम बाहर बहुत दौड़ते हैं, लेकिन अपने भीतर हम कितना दौड़ते हैं?
कितना हम अंतर जगत की ओर जाते हैं, बाह्य जगत में हम सब जगह जाते हैं। आजकल तो कोई देश विदेश सब जगह घूमने चला जा रहा है। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं कि मान लीजिए किसी को कोई स्थान में ऐसे प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, तो खुद कह देते नहीं आप बाहर घूम के आओ, बाहर आप घूम करके आओ। तो मान लीजिए हम बाहर भी घूम करके आ गए तो थोड़े समय तो वहाँ घूम के आए हैं, लेकिन हमें चाहिए बहुत काल का, हमें शांति प्रेम वो बहुत समय के लिए चाहिए, तो वो तो नहीं मिल रही ना। तो क्यों ना हम अपने अंदर वो चीज़ें ढूंढें, और हमारे अंदर जो चीज़ हमें बाहर वो नहीं मिल सकती है। हम बाहर कितना चाहेंगे, तो हम अपने भीतर उस चीज़ को देखें। तो वही कहा, फिर बात आती है बुद्धि के, निर्णय शक्ति। जैसे कहा जाता है कि निर्णय शक्ति के लिए मन और बुद्धि, तो मन को कह दिया मन एक मंत्री के समान है, और बुद्धि क्या है, बुद्धि एक राजा, एक राजा है। मन में हमारे बहुत प्रकार के विचार चलते हैं, लेकिन जो जजमेंट है, जैसे अभी भी जो वकील होता है ना, तो वकील कितनी सारी दलीलें पेश करता है। वो कई ऐसी बातें होती है जो मान लीजिए सही नहीं है, उस सही को भी उस गलत जो गलत है उसको भी वो सही कर देता है। हमको लगता है कि सामने वाला कहेगा कि ये तो गलत है, लेकिन फिर भी क्या कह देंगे वो, बिल्कुल बिल्कुल वो गलत ही रहेगा, लेकिन उस गलत को भी वो सही बना देते हैं। तो वकील वही करता है। तो वैसे हमारा मन भी है। जैसे यहाँ आने से पहले यहाँ पर बहुत बार बोला गया कि राजयोग शिविर ऐसे, और आप परमात्मा के बारे में जानिए, स्वयं के बारे में जानिए, ये चीज़ें जानिए। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए मन में बहुत विचार आया होगा। कई लोगों से सुना भी होगा, पूछा भी होगा, अरे वहाँ जाते तो क्या सुनाते हैं, क्या करते हैं, क्या होता है, कौन सी बातें सुनेंगे, क्या होगा। तो मन क्या करता है, विचार करता है। फिर बुद्धि निर्णय करती है। फिर मन ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम एक बार देख करके तो आते हैं। वो बुद्धि क्या करती, निर्णय करती। तो जो निर्णय करता है वो बैलेंस, जैसे हम तराजू के 3 हिस्से देखते हैं, कांटा, डंडा और पल्ले। तो कांटा है एकाग्रता की निशानी। तो आज हम सभी को एकाग्रता की जरूरत होती है। हम कार्य व्यवहार में हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं। कई कहते सिर्फ स्टूडेंट को एकाग्रता चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ स्टूडेंट एकाग्र रहने से घर परिवार में, जैसे आज हमारी माता जी हैं, घर में रह रहे हैं, वो घर का पूरा कार्य देख रहे हैं, पापा है घर का पूरा कार्य देख रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या उनको एकाग्रता नहीं चाहिए? मम्मी भोजन बना रही, उनको एकाग्रता नहीं चाहिए? चाहिए। कभी मान लीजिए कोई चीज़ हम खा रहे हैं तो किसी में नमक कम है या ज़्यादा है, तो हम क्या कह देते हैं कि आपका ध्यान कहाँ था। यही कहते हैं ना, ध्यान मतलब वो एकाग्रता, वो ध्यान की शक्ति, वो एकाग्रता कहाँ थी, इसलिए आपने ये चीज़ इसमें नहीं डाला। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करने भी बैठता है, वहाँ से अगर कोई बार बार आ रहा है जा रहा है, तो उसको भी क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। तो ध्यान से पढ़ने की बात क्यों कहते हैं कि वो मन एकाग्र होना चाहिए, वो बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए, तो वो ध्यान की स्थिति, एकाग्रता की स्थिति रहेगी। नहीं तो मन क्या होगा, बाहर बाहर इधर उधर वो भटकता रहेगा। तो उसी प्रकार हमें बैलेंस चाहिए। हम कहाँ रहते, एक परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं, तो सभी जगह रहने के लिए जैसे वो तराजू का 3 हिस्सा है, कांटा, डंडा और पल्ले, तो एकाग्रता की और बैलेंस की जरूरत होती है। तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में भी क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। अगर थोड़ा भी अनबैलेंस हुआ तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो वैसे ही परिवार में रहते भी हम बैलेंस में अगर रहते हैं तो एक दूसरे से एक्सीडेंट मतलब वो टकराव नहीं होता है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी बातों में क्या हो जाती, टकराव होती ना। हमने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ बोला, या हम जो बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, सामने वाला उसका भाव नहीं समझ रहा है, वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही, तो भी वो टकराहट होती, तो भी वो अनबैलेंस हो जाता है। तो वैसे ही जैसे आप अभी यहाँ पर आए, तो शाम का समय या जो भी दोपहर का समय या बाद का समय आप दूसरे दूसरे कार्य के लिए रखे हैं,
और ये वाला कार्य तो बैलेंस बनाया, कि चलो देख सुबह का समय है, हम कोई भी कार्य दूसरे समय में कर लेंगे, लेकिन ये हमारे लिए ठीक समय है। तो वही बैलेंस बनाए तभी तो अभी आ पाए। अगर बैलेंस नहीं बना पाते तो सोचते कभी भी चले जाएंगे। तो हम भी परिवार में दोस्तों के साथ रहते, लोगों के साथ रहते, तो जब हम बैलेंस बना करके चलते हैं तो हम खुश रहते हैं, और जब अनबैलेंस होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यही है मन बुद्धि। फिर हम चलते हैं संस्कार की ओर। तो जो हमारा संस्कार है, तो वास्तव में हमारे कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, क्या कहेंगे? कितने प्रकार के संस्कार हैं? 2 प्रकार के, 16 प्रकार के संस्कार। तो वो 16 प्रकार के संस्कार कौन से हैं? वो 16 प्रकार के संस्कार हैं, वो 16 प्रकार के संस्कार इस शरीर के संस्कार हैं। जब से आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, उसको कहते हैं गर्भ संस्कार। जैसे आज कोई बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है तो माँ की गोद भराई की जाती, तो कहते हैं ना इस समय आज इनका गर्भ संस्कार हो रहा है। फिर जब आत्मा लास्ट दिन जब वो शरीर छोड़ती तो कहते हैं आज इनका अंतिम संस्कार है। तो पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक, तो वो गर्भ संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक वो 16 प्रकार के संस्कार है। जैसे उसमें नामकरण संस्कार आ जाता है, जनेऊ संस्कार आ जाता है, मुंडन संस्कार आ जाता, विवाह को भी कहते ये भी एक संस्कार है। तो हाँ, हाँ, जो मुख, हाँ, वो अलग अलग वो संस्कार। तो वो 16 प्रकार के संस्कार हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक है। लेकिन आत्मा के संस्कार कौन से हैं? वो तो शरीर के संस्कार हुए। आत्मा के संस्कार हमें यहाँ पर बताया गया है, वास्तव में 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा संस्कार है वो है ओरिजिनल संस्कार। वो ओरिजिनल संस्कार जिसको यहाँ पर कहा गया है कि वो जो हमारा अनादि संस्कार, जो हम परम धाम में जो आत्माएं रहती हैं, वो संस्कार के रूप में, जैसे हमने अभी सुना आत्मा के अंदर जो 7 गुण होते हैं, वो ओरिजिनल संस्कार में वो 7 गुण होते हैं। वो 7 गुण भी हमने सुने, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये 7 गुण हैं, आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप हैं। जैसे आज पानी है, पानी का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? पानी का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? ठंडा, शांत, शीतल। उसका ओरिजिनल स्वरूप गर्म नहीं है। हम पानी को कितना भी गर्म करें, एक समय के बाद वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और अग्नि का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? लेकिन अग्नि भी गर्म होने के बाद भी एक समय के बाद अगर उसमें फिर से लकड़ी नहीं डाली जाए, फिर से उसको गर्म नहीं किया जाए, तो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाता है। जैसे अंतिम संस्कार में किसी का अंतिम संस्कार होता है, उसको दाह संस्कार कहते हैं, उसको जलाया जाता है। तो जलाने के बाद क्या होता है? उसको बहुत अग्नि दिया जाता है। फिर लास्ट में धीरे धीरे अग्नि भी क्या होती है? शांत हो जाती है, बिल्कुल शांत। उसमें कुछ नहीं बचता है। तो वैसे ही हम आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? शांति है, प्रेम है, सुख है, पवित्रता है, ज्ञान है, शक्ति है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम किसको अपना लेते हैं? उस अशांति को, जो हमारा ओरिजिनल संस्कार नहीं है। वो सुख हमारा ओरिजिनल संस्कार है। वो पवित्रता, पवित्रता अर्थात शुद्धता, स्वच्छता, सफाई। आज सफाई हम सभी को अच्छी लगती है कि नहीं लगती? जैसे कपड़े अगर थोड़े गंदे हुए, कहीं बाहर गए हैं, पसीना आ रहा है, गर्मी हो गई, धूप हो गई, धूल मिट्टी हो गई, तो क्या वही कपड़े को फिर से पहनने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो वैसे ही आत्मा को भी क्या चाहिए? वो स्वच्छता चाहिए, वो पवित्रता चाहिए। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आत्मा भी क्या हो, धीरे धीरे इस सृष्टि रंगमंच पर जब हम आते हैं ना, तो हम एकदम प्योर रहते हैं, हमारी आत्मा में बहुत ऊर्जा रहती है। लेकिन जैसे देखेंगे, आज आप सुबह भी आए हैं यहाँ पर, सुबह बहुत अच्छे से रात में सोए, फ्रेश हुए, फिर सुबह यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सुबह से दोपहर, शाम, रात तक धीरे धीरे मन और तन की स्थिति क्या हो जाएगी? अभी की जो ऊर्जा है और रात की जो ऊर्जा, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा?
उस समय जो जितनी एनर्जेटिक हम अभी फील कर रहे हैं अपने आप को, क्या रात में वैसा लगेगा कि हम बहुत थक गए हैं, तन से भी और मन से भी। अगर उस दिन कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, कोई ऐसी बातें हो गई, कोई बड़ी परिस्थिति, कोई विघ्न आया, तो उस दिन तो और मन ज़्यादा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। कहेंगे कि आज मेरा मन बहुत खराब हो गया है, आज मुझे ये बातें ऐसी हो गई, ये बातें ऐसी हो गई हैं। तो वैसे ही तो हम जो आत्मा है, जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो जब परम धाम में रहते हैं और परम धाम से सृष्टि रघुवंश पर आते हैं सबसे शुरू में, तो हम बहुत पावरफुल रहते हैं, ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। लेकिन धीरे 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 हमारी ऊर्जा कम होती जाती है, और वो ऊर्जा जैसे जैसे कम होती जाती है, तो हमारे अंदर जो अपवित्रता है, जो अशांति है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो धीरे धीरे आती जाती है। जैसे आज कोई मकान है, मकान हमेशा नया बनाया जाता है, पुराना अपने आप धीरे धीरे अगर मेंटेन नहीं किया जाए तो अपने आप वो पुराना हो जाता है। भोजन ताज़ा बनाया जाता है, लेकिन वो भोजन बासी कब होता है, धीरे धीरे वो सुबह दोपहर शाम रात फिर दूसरा दिन हुआ तो क्या कहेंगे, ये बासी हो गया है। तो हमारा मन भी शुरू में बहुत अच्छा रहता है, ऊर्जा से भरपूर रहता है, ऐसे थका हुआ मन नहीं रहता है, चिड़चिड़ा वाला मन नहीं रहता है, किसी के लिए क्रोध नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे उसमें कोई ऐसी गंदगी आ जाती है, बुराइयाँ आ जाती हैं, तब हमारा मन वो अशांत होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। फिर हम अपना जो दर्द है वो तो है, लेकिन वो दर्द हम दूसरों को भी देते हैं, अपने दुख की बातें दूसरों को भी देते हैं, और फिर सोचते हैं कि अरे मैं दुखी हूँ, सामने वाला तो सुखी है ना, मेरे दुख को तो समझे ना, मेरी परेशानी को वो समझे। लेकिन वो मेरी परेशानी को क्यों नहीं समझ रहा है, तो वो क्यों नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो खुद उस दर्द में है, खुद उस परेशानी में है, तो वो कैसे उस दर्द को समझेगा। तो यहाँ पर हमें वही बताया कि आत्मा का जो स्वरूप है, वो अनादि स्वरूप, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। फिर बताया हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, कि दूसरा हमारा पूर्व जन्म के संस्कार कौन कौन से हैं, कि जैसे आज आप अपने घर में देखेंगे, हम अपने आप में खुद देखते हैं कि हमारे कोई भाई बहनें हैं, हम 2 भाई हैं, क्या दोनों के संस्कार एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है। क्यों अलग अलग? हमें तो एक ही परिवार से, एक माता पिता से सब कुछ एक जैसे मिल रहा है, हमारी पालना भी एक जैसे हो रही है, खान पान भी हमें एक जैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे संस्कार अलग क्यों हैं? क्योंकि जो आत्मा हम साथ में है, जिस परिवार में है, वो पहले किसी दूसरे स्थान पर थी, वो उसका वो वाला संस्कार वो इस जन्म में आया। हमारा भी पहले का संस्कार इस जन्म में आया। कोई ट्विंस होते हैं, ट्विंस के भी संस्कार अलग अलग होते हैं कि एक जैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक भले दिखने में कई एक जैसे भले दिखेंगे, लेकिन कोई एकदम सीधा शांत होगा, वो भले पढ़ाई लिखाई में तेज होगा, लेकिन दूसरे कार्य में अशांत होगा, वो लड़ाई झगड़ा करने वाला रहेगा या कुछ और रहेगा। तो दोनों के अलग अलग, एक ही समय में दोनों जन्म लिए हैं, लेकिन दोनों के संस्कार क्या हो गए, अलग अलग हुए। तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी इस समय कार्य करते हैं। जैसे आज मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी करते हैं तो इस महीने जो कार्य करेंगे, तो इस महीने का पेमेंट आपको कब मिलेगा? जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में पूरा काम किया, तो इसका पेमेंट कहाँ मिलेगा? नवंबर में मिलेगा, और नवंबर में जब पूरा कार्य किए तो मिलेगा दिसंबर में। तो वैसे आत्मा के जो भी पूर्व जन्म के जो कार्य हैं, हमने जो पूर्व जन्म में कार्य किए, जो कमाई की, ये वास्तव में कमाई है। ये कमाई जो हमने पूर्व जन्म में की है, वो इस जन्म में हमें मिल रही है, और इस जन्म में जो हम कमाई कर रहे हैं, ये कमाई हमें कहाँ मिलेगी? अगले जन्म में मिलेगी। तो वैसे हम जब हमें कमाई का समय जब आता है, जब हमारी कमाई अच्छी होती है, तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमने ये मिला ये मिला, और जब हमारी कमाई अच्छी नहीं होती तो दुखी होते हैं। और वो हमारी कमाई कैसे होती है? संबंधों के आधार पर होती है। कोई हमारे किसी के साथ अच्छे संबंध होंगे तो हम बहुत खुश होते हैं, और किसी के साथ बुरे संबंध में कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, चाहे धन से, चाहे तन से, किसी भी रीति से, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो पूर्व में जैसे हमने कमाई की है, उस अनुसार इस जन्म में हमें वो मिल रहा है, और अभी जो कमाई करेंगे वो हमें
अगले जन्म में मिलेगा। तो अभी आगे इस समय के बारे में भी हम जानेंगे कि वर्तमान समय अभी कौन सा समय चल रहा है। इस वर्तमान समय को जानकर हम कौन सी कमाई कर सकते हैं, समय की वैल्यू का भी हमें आगे बताया जाएगा। फिर जैसे बताया गया है कि हमारे खानदानी संस्कार भी होते हैं। जैसे खानदान में कोई प्रॉपर्टी होती है तो प्रॉपर्टी लेने के लिए सब तैयार हो जाते हैं कि नहीं, मेरे पिता की प्रॉपर्टी है, दादे की प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। उसके लिए लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। यहाँ तक भी होता है, अगर छोटा सा भी हिस्सा होगा ना तो वहाँ तक भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे कि अरे ये मेरी प्रॉपर्टी आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन उसी खानदान से अगर हमें कई ऐसी बातें मिलती, मान लीजिए कोई बहुत झूठ बोलता है, किसी किसी के खानदान में ये होता है, छोटा सा बच्चा है ना, उसको अगर बोला जाए झूठ नहीं बोलो, एक प्रैक्टिकल घटना है। एक बारी क्या हुआ, एक जगह कहीं गए थे, तो वहाँ पर एक बच्चा था, वो बहुत झूठ बोलता था। तो उस बच्चे को बताया, समझाया कि झूठ नहीं बोलो, तो उसको बताया, कई चीज़ें समझाई, कई चीज़ें की, तो बच्चा कहने बात तो मान लिया कि ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो वहीं पर एक दादाजी थे, तो दादाजी ने कहा कि दीदी ये जो बच्चा जो बोल रहा है झूठ नहीं बोलूँगा, और उस बच्चे ने प्रॉमिस भी किया कि हाँ दीदी आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो दादाजी ने कहा कि ये जो बच्चा प्रॉमिस कर रहा है ना, ये भी झूठी प्रॉमिस कर रहा है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि कभी झूठ ना बोले। तो क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो दादाजी ने कहा कि मैं इसके पूरे खानदान को जानता हूँ, इसके पूरे खानदान में इसके जो पापा हैं, इसके जो दादा, इसके जो चाचा हैं, ऐसा कोई नहीं जो झूठ ना बोलता हो। तो ये हमारे क्या हो जाते, खानदानी संस्कार हो जाते। परिवार में आज अगर कोई पूजा पाठ करता है, कोई भक्ति करता है, तो भी खानदान के रूप में मिलता है। कोई कहते ना, बताते कि मेरे दादाजी बहुत पूजा पाठ करते थे, भक्ति करते थे। कई ऐसे आते हैं, वो शास्त्र बहुत पढ़े रहते हैं, वो वेद शास्त्र, तो वो क्यों होता है? क्योंकि बचपन से उस परिवार में वो बातें सिखाई जाती है, वो होता है। अमर भाई ये वाला पर्दा हटा देना, धूप आ रही है, ये वाला पर्दा। तो जैसे कि कहा, वो खानदानी जैसे एक संस्कार होता है, तो हमारे जीवन में भी उस खानदान का भी कितना महत्व होता है। इसलिए कहते हैं फिर हमारा अगला संस्कार होता है संग का। जैसे कहा जाता है, जैसा संग वैसा रंग, जैसी पानी वैसी वाणी। तो ये पानी और वाणी और संग और रंग कैसे होता है? वो संग तो दिखाई नहीं देता है, वो पानी तो दिखाई नहीं देती, वो पानी तो एक स्वरूप बन जाता है, लेकिन उसका भी कितना असर हमारे शरीर पर होता है, हमारे मन पर होता है। इसलिए मान लीजिए किसी को अगर कोई मकान भी लेना हो, आप जैसे आप पढ़ाई करने कोई स्टूडेंट आते हैं, कोई स्थान अगर लेना होता है तो ढूंढते हैं जगह, कि हमें इस स्थान पर रहना है, इस स्थान पर रहना है, यहाँ पर नहीं रहना। क्यों? क्योंकि पूरे टाइम तो उस कमरे में नहीं रहना, बाहर कोचिंग करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो क्यों ऐसा देखते हैं? क्योंकि उस वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, उस संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आत्मा में जो ऊर्जा भरती है ना, उस संग से पड़ती है। इसलिए कहते हैं सत्संग। तो सत्य का संग कौन सा? सत्संग, उस सत्य पिता परमात्मा का संग, वो है सच्चा सच्चा संग। और किसी भी मनुष्य का अगर हम संग करते हैं, अगर वो श्रेष्ठता के मार्ग पर नहीं है, कोई ऐसी ओर जा रहा है, तो हमारा भी रास्ता वो कहाँ ले जाएगा? हमें भी उस दिशा की ओर ले जाएगा। तो यही है कि हमें कर्म करने के लिए, जो हमारे कर्म का जो सिद्धांत है, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। हम अपने घर परिवार में रहकर जिन स्थान पर रहते, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वहीं पर अगर हम अच्छा कर्म करते तो वही हमारा श्रेष्ठ संग कहलाता है। एक बारी क्या हुआ कि जैसे कि विश्वास जैसे कहते हैं, तो उस कर्म के लिए भी कैसा हमें विश्वास होना चाहिए। तो एक गुरु जी थे, तो वो गुरु जी के एक शिष्य था, उसका नाम कर्तव्य था, और उसके 2 बेटे थे, अनुराग और वैराग्य। और वो गुरु जी मतलब उसके साथ बहुत सारे लोग थे, जैसे वो और दूसरे दूसरे बहुत सारे शिष्य थे। लेकिन दूसरे शिष्य को लगता था कि ये गुरु जी ना सबसे ज़्यादा ध्यान, सबसे ज़्यादा जो भी बातें, ये कर्तव्य जो है उसी को कहता है, और कर्तव्य भी हर बात गुरु जी की मानता था। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कर्तव्य गुरु जी की बात नहीं मानता हो, नहीं करता हो।
तो फिर गुरुजी को कहने लगे कि गुरुजी, हमको तो ऐसा लगता है कि आपके जाने के बाद ये जो गद्दी है, आप अपने बेटे अनुराग और वैराग्य को नहीं देंगे, आप ऐसे कर्तव्य को देंगे, ऐसा लगता है। तो गुरुजी ने जब ये बातें सुनी, कहा, तो गुरुजी ने सभी को दूसरे दिन बुलाया। कहा कि अनुराग वैराग्य को भी बुलाना, कर्तव्य को बुलाना और सभी लोग आना। तो एक बहुत बड़ी सभा हो गई। तो वहां पर जब सभी लोग आए तो सामने गुरुजी के सामने एक मुर्दा और उसमें एक चादर ओढ़ा हुआ था, तो वो सामने लिटा हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया, अनुराग को बुलाया, कहा कि आओ और इस मुर्दे को खाओ। तो अनुराग को बहुत गुस्सा आया कि मुर्दे को कोई खाया जाता है क्या। जितने लोग थे उन सभी के ऊपर भी उन्होंने गुस्सा किया कि देखो, जो गुरु जी हैं उनकी बुद्धि क्या हो गई है, मुझे मुर्दा खाने के लिए कह रहे हैं। तो वो कुछ बुरा भला कहा और वो जाकर के अपने स्थान पर बैठ गया। उसके बाद गुरु जी ने वैराग्य को बुलाया, तो वैराग्य भी आया। उसने भी वही कहा कि मुर्दे को खाया जाता है, मुर्दे को मैं नहीं खाऊंगा। तो वो भी कुछ कुछ बोल दिया, अपशब्द बोला और वो फिर अपने स्थान पर जाकर के बैठ गया। उसके बाद गुरुजी ने कर्तव्य को बुलाया। फिर जब कर्तव्य आया तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, उनसे आज्ञा लेके, जी गुरुजी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे किस तरफ से खाना है, मुर्दे को सिर के तरफ से खाऊं कि पैर के तरफ से खाऊं। तो जैसे गुरुजी ने कहा कि सिर के तरफ से खाओ, तो उसने चादर उठाया। जब चादर उठाया तो देखा कि चादर के नीचे 56 प्रकार के भोग रखे थे। तो ये कहने का भाव है कि विश्वास। तो गुरु जी के ऊपर कर्तव्य कितना विश्वास से चला, माना एक आज्ञा मानी। तो जो गद्दी देने और लेने की जो बात कही, तो स्वतः ही वो गद्दी किसको मिल गई, कर्तव्य को मिल गई। तो हम भी अपने जीवन में अगर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं, तो हमारा श्रेष्ठ संग होता है, कार्य अच्छा होता है। तो स्वतः ही सामने वाला अगर हमें कोई चीज़ दे ना दे, वो हमें मिल जाता है। तो यही बात कही कर्म की। फिर हम आते हैं 5वीं बात में, जो हमारा मुख्य स्वरूप है, जो आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, दृढ़ता के संकल्प। जो दृढ़ता की बातें, दृढ़ता के संकल्प जो आते हैं। आज हमें क्या लगता है कि हमारे अंदर वो विल पावर नहीं है, वो दृढ़ता, वो ऊर्जा नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हैं हमारे अंदर। हम उस दृढ़ता को धीरे धीरे क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। जैसे आज हम बुक पढ़ते हैं, तो बुक को जैसे खोलते हैं तो पेज के बाद पेज पलटते जाते हैं, तो एक के बाद एक पलटते जाता, तो नीचे वाला क्या होते जाता है, दबते जाता है। तो हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी बातें, कोई ना कोई विचार जब आते जाते हैं, तो वो नीचे नीचे दबते जाता है। तो हमारे अंदर वो बातें भी होती, जैसे आज कमजोरी आई, कोई परिस्थिति है, जैसे कल दीदी बता रहे थे ना कि मान लीजिए हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जैसे बैटरी आपने चार्ज की है, दोनों बैटरी अगर बराबर चार्ज की है तो कोई पावर है तो हम उससे लड़ सकते हैं। लेकिन हमारी बैटरी कम है और परिस्थिति ज़्यादा है, तो क्या हम उससे लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। और वहीं पर हम घबरा जाते हैं और वहीं पर हमारे विल पावर कमज़ोर हो जाती है, हम अपने आत्मविश्वास को भूल जाते हैं। शुरू शुरू में जब हम देखिए, जब अपने बचपन में हम रहते हैं, तो हम जब चलना सीखते हैं तो कितनी बार उस समय गिरते होंगे, कितनी बार गिरते हैं, याद है, बहुत बार गिरते हैं। वो याद नहीं रहता है, घुटने कितने बार छिल जाते हैं, कई चीज़ें हो जाती। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो भी ये चीज़ें होती हैं, बहुत बार गिरते हैं फिर संभलते, लेकिन हम साइकिल चलाना छोड़ते हैं क्या, हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो भी कितनी बार टकराते हैं, कई बार तो हाथ पैर भी टूट जाता है, फिर भी हम छोड़ते हैं क्या, नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब जीवन में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई भी बात कुछ होती है, वो धीरे 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 हमें क्या लगता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो बहुत बड़ी बात कब लगती है, जब हम उसको तुरंत का तुरंत नहीं निकालते हैं। तुरंत अगर किसी ने हमें कुछ कहा,
हमने वो समय परिस्थिति अगर निकालना भी है, किसी को कोई बात देनी है तो हमें उस समय परिस्थिति भी देखना होता है। ऐसे नहीं कि सामने वाले ने हमें कुछ कहा, हम तुरंत उसको रिएक्ट कर दे, तुरंत वो जवाब दे दिए, तो वो भी नहीं। कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सही समय, एक सही स्थान, एक परिस्थिति। तब हमें अगर हल्का होना तो हम हल्के हो जाएंगे, नहीं तो हम कई चीज़ें हम क्या होते जाएंगे, भारी होते जाएंगे। जैसे कहते हैं कि आजकल वो सबसे ज़्यादा शब्द क्या सुनते हैं, तनाव, डिप्रेशन। लेकिन क्या तनाव डिप्रेशन कोई ऐसी बातें होती हैं? कई कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आज ये मकान अगर बंद रहे, कोई घर बंद रहे, तो यहाँ पर धूल मिट्टी जाले आएंगे कि नहीं आएंगे? जाले आएंगे और उस जालों को हमें निकालना पड़ेगा। तो वही जाले हमारे मन के अंदर भी आ जाते हैं। हम एक ही बात को अगर बार बार सोच रहे हैं, तो बार बार सोचने की जो ऊर्जा है वो जाले का स्वरूप बन जाती है। वो बार बार हमारे मन में क्या बना लेता है, वो जाल बना लेता है, और उस जाल में हम खुद फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी होती ना, अगर बहुत बड़ा जाल बना ले तो वो जाल से निकल नहीं पाती है, वो स्वयं स्वयं उस जाल में फंस जाती है और वो मर जाती है। तो वैसे हमारे मन के जो विचार है, जो हमारे जो संकल्प हैं, अगर हम पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं तो हम जरूर निगेटिव सोच रहे हैं, और वही विचार एक जाल के रूप में आता है, और वो जाल में हम फंस जाते हैं। और फंसने के बाद हम क्या कहते हैं दूसरे को, कह रहे मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया है, मुझे बहुत तनाव हो रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, और तनाव डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं आती है, और हम सबको ये पता है। हमें सिर्फ वो सोने वाली दवाई देते हैं, नींद की दवाई देते हैं, वो कि जितना हम सोएंगे, जितना हम नींद में रहेंगे ना, उतना हम सोचने से बच जाएंगे, हमारे विचार कम चलेंगे। जब विचार कम चलेंगे तो स्वतः ही हमें वो बातों से निकल जाएंगे। एक भाई का प्रैक्टिकल अनुभव, उनको जब ऐसी तनाव हुआ, तो उनको जब दवाई दी गई तो सो तो जाते थे, उस दवाई के कारण, उस दवाई के असर से सो जाते थे, लेकिन उस दवाई का उनके शरीर में एक अलग साइड इफेक्ट हुआ, उनके पेट में गोले बनने शुरू हो गए। और वो पेट में ऐसा गोला बना कि उसको ऑपरेशन के द्वारा उस गोले को निकाला गया। तो ऐसे जो स्वतः ही आए, जो नींद, तो जैसे हम मेडिटेशन करेंगे, जब स्वचिंतन करेंगे, आज के महावाक्य में वही बताया गया, स्वराज्य अधिकारी, मतलब स्वयं में राजा। आत्मा कौन है, एक राजा है, और ये आत्मा की जो कर्मेंद्रियां है, ये एक प्रजा है। जैसे घर में एक मालिक होता है, वो घर के पूरे लोगों को कैसे चलाता है, बहुत प्यार से चलाता है। अगर वो लड़ाई झगड़ा करके चलाए, गुस्सा करके चलाए, तो जितने भी लोग उस परिवार के सदस्य हैं ना, वो सही रीति नहीं चलेंगे। अगर वहीं पर अगर वो प्यार से चलाता है तो बहुत अच्छे से चलेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर ये शरीर के एक एक कर्मेंद्रिय, एक एक आर्गन्स भी क्या है, एक प्रजा है। और यही प्रजा बहुत प्यार से अगर हम इसको संभालते हैं तो बहुत अच्छे से चलती है। इसलिए कहा स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा राजा, और मेरी जो पूरी कर्मेंद्रियां, ये पूरी प्रजा है। और हमारे अंदर वो ऊर्जा है, वो पावर, वो शक्ति है, वो विल पावर है। जैसे आज दुनिया में हम किसी को देखते, बहुत ऊंचाई में चले गए, उस ऊंचाई में गए, उनको तो हम बहुत आसानी से देख लेते हैं, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप नीचे से ही तो ऊपर गए ना, कि वो डायरेक्ट ऊपर चले गए। स्टेप बाय स्टेप ऊपर गए। जैसे हमें यहाँ पर अभी बैठना था तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए हैं। अगर डायरेक्ट ऊपर आते तो पैर में थोड़ी प्रॉब्लम होती, मोच आने का भी डर रहता और कुछ भी ऐसा हो जाता। तो वैसे ही हम ऊंचाई में जो पहुंचता है उसको तो हम बहुत आसानी से देखते हैं कि बहुत ऊंचे चले गए हैं, लेकिन कैसे वो ऊंचे गए हैं, उनके जीवन में भी कोई ना कोई बातें हुई होंगी, कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई घटना हुई होंगी, तभी वो ऊंचे स्थान पर गए हैं। ऐसे तो नहीं कि ऊंचे गए हैं। तो वही विल पावर, आत्मविश्वास, जैसे कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी, क्या उनके पास इतनी वो शक्ति, वो ऊर्जा थी? उनके अंदर वो ऊर्जा, पावर कहाँ से आए? उनके बारे में हम सभी जानते कि जब वो विदेश में गए ना, उनका जब भाषण करने का नंबर आया तो कौन से नंबर में था उनका नंबर? दूसरे या तीसरे नंबर में था। लेकिन वो डर के कारण वो नहीं बोल पाए, और नहीं बोलने के कारण उनका स्थान कहाँ चला गया? बहुत नीचे। कहा जाता है कि सबसे लास्ट में 26-27
28 नंबर में चले गए, तब उन्होंने अपने आप को देखा, और उस समय उनके विल पावर को बढ़ाने के लिए कोई नहीं थे। उन्होंने अपनी ऊर्जा स्वयं स्वयं बढ़ाई कि नहीं, इतने लोगों के बीच में मैं हूँ, मुझे ये बोलना है, मुझे ये करना है। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सबसे ज़्यादा ताली उन्हीं के भाषण में बजा, जो इतना डरे हुए थे, इतने घबराए हुए थे। तो वही है, हम जो डर जाते हैं, हमें क्या लगता है कि हमारे विल पावर कमज़ोर है, हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं, वो विश्वास नहीं है वो विश्वास, वो शक्ति, वो ऊर्जा है। बस मुझे उस चीज़ को पहचानना है। तो आगे कल हम सुनेंगे हम पहचानेंगे कैसे, और हमारा घर कौन सा है। जैसे कहती है दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहाँ आए हैं और यहाँ से एक दिन वापस हमें जाना है। तो हमें कहाँ जाना है, जैसे इस स्थान पर आए तो इस स्थान का आपको पता था तो यहाँ पर आ गए। किसी दूसरे स्थान का अगर पता नहीं होता तो आजकल क्या कहते हैं कि उस स्थान का जो एड्रेस है, जो चीज़ें आप मुझे भेजो, लिंक भेजो, तो मुझे वो पता भेजो, तो मैं अपने आप वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, पहुँच जाएंगे। लोकेशन भेजिए कहते हैं। तो वैसी वो कौन सा लोकेशन है जहाँ पर हमें पहुँचना है। और कुछ भी होता है हमारे साथ तो हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला जाने। यही कहते हैं ना, कभी ये कहते हैं कि नीचे वाला जाने, कि आगे पीछे वाला जाने, दाएं बाएं वाला जाने, नहीं कहते ना, हमेशा ये कहते ऊपर वाला जाने। तो वो ऊपर वाला कौन है, और ये मुसाफिर खाना क्यों कहा, तो कल हम इसके बारे में जानेंगे। अभी हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। और आज जो हमने सुना आत्मा के बारे में, उस चीज़ को हम मनन चिंतन करेंगे। तो जैसे पूरे दिन वो जो मनन चिंतन रहेंगे, तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा जो हमें कार्य करने के लिए एक आसान रहेगा। ठीक है। ओम शांति। मैं आत्मा इस 5 तत्व के शरीर में भृकुटी सिंहासन पर विराजमान एक प्रकाश पुंज हूँ। मुझ आत्मा के अंदर ही वो अनंत शक्तियाँ हैं, वो गुण ऊर्जा है। मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, प्रेम स्वरूपात्मा हूँ, सुख स्वरूपात्मा हूँ। मुझ आत्मा का वास्तविक स्वरूप शांति है, प्रेम है, खुशी है। और यह मेरे अंदर की ऊर्जा है, अंदर की शक्ति। इस ऊर्जा, इस शक्ति को पहचान कर आज की पूरे दिन की दिनचर्या में इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते जिन लोगों के संबंध संपर्क में मैं आऊं, उन लोगों के साथ जैसे मैं स्वयं चाहती हूँ कि सब मेरे से प्रेम से बात करें, शांति से बात करें, ठीक वैसे ही सामने वाले भी एक चैतन्य आत्मा है,
उनको भी प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, वो खुशी चाहिए। तो जब मैं देते जाऊंगी तो मुझे भी स्वतः ही वो प्रेम, वो खुशी, वो शांति मिलती जाएगी। और जितना हम देते जाते हैं उतने स्वतः ही हमारे अंदर वो ऊर्जा बढ़ती जाती है। अगर मैं किसी से प्रेम मांगू, शांति मांगू, तो मांगने से नहीं मिलता, ये चीजें देने से मिलती हैं। तो मुझे आज पूरे दिन में अपने उस अंतःकरण से जिन लोगों के संबंध संपर्क में मैं आऊं, मुझे सबको वो प्रेम की किरणें, शांति की किरणें देनी है, जिससे मेरा मन और तन स्वतः ही हल्का रहेगा। किसी भी प्रकार से कोई बोझ नहीं, ना मन में ना बुद्धि में, एक बहुत ही हल्केपन की स्थिति। मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, शांत स्वरूपात्मा, शांत स्वरूपात्मा। ओम शांति, ओम शांति।